हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए आरपीएफ एसआई प्रीवियस पेपर जो 2024 में आरपीएफ एसआई के फॉर्म निकले हुए हैं दोस्तों, उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 6 जनवरी 2019 को। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। पूरा पेपर एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। रेलवे बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता है दोस्तों। हमें इससे ये पता चलेगा कि कहाँ से सवाल पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन की डिटेल भी देखेंगे जो इसमें एनालिसिस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से 2 नारे दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे? इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे? राइट आंसर होगा वी के शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए वी के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसी की डिटेल देखेंगे दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की एक प्रक्रिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरोबिक या वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। वायवीय एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए फुटबॉल से। सुनील छेत्री किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। ये एक स्ट्राइकर या विंग के रूप में खेलते हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए बादाम। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसकी। बादाम फसल घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा है। इसकी खेती के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गहरी बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है। सबई, बांस तथा अल्फा घास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एक खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। राइट आंसर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 2018 के यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया का है दोस्तों। ने जुआन मार्टिन डेल पार्टो अर्जेंटीना को पराजित कर प्राप्त किया था। वर्ष 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने तथा महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था तथा 2011-2020 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया था। इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन सी वृष्टि। डिटेल, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। जल वाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी नीति आयोग के द्वारा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ये डिटेल में दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई तथा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी मलेशियाई रिंगिती। मलेशियाई रिंगिती। मलेशिया की मुद्रा का नाम है मलेशियाई रिंगिती। नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया और म्यांमार की क्या है दोस्तों? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। नेपाल की रुपया। नेपाल की रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? युआन। चीन की है युआन। बांग्लादेश की क्या है? टका। बांग्लादेश की टका। भूटान की नगुलट्रम। भूटान की नगुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी पुणे में। राइट आंसर ऑप्शन सी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप में
रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसकी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। किसके खिलाफ था दोस्तों? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कभी घोषित नहीं किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो। इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। भारत में अभी तक कहीं भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1929 को। राइट आंसर ऑप्शन बी 1929। डिटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब? 1929 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। वह भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। भारत रत्न पाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों और 100वां शतक लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। 100वां शतक लगाने वाले भी सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी CSO4 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CSO4 1/2 H2O है।
इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, टूटी हड्डियों का सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1873 में। राइट आंसर ऑप्शन सी 1873 में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सिख धर्म को उसके मौलिक रूप से पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की। इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटकर एक अलग स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्मा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा पर्वा, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है दोस्तों? विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि। सातवें अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित। आठवीं अनुसूची में है भाषा से संबंधित। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून, दल विरोधी का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंड्रा विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंड्रा। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। बिरसा मुंड्रा का जन्म 1875 में हुआ था। बिरसा मुंड्रा का जन्म जो हुआ था 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उल गुलान यानी कि विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कही की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। राइट आंसर ऑप्शन डी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एशियाई कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिकेट से। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। एशियाई कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। कब खेला गया था पहला संस्करण? 1984 में
एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रासलीला। रासलीला शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक लोक नृत्य है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 6 वर्ष। डिटेल देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष आयु तक हो, जो भी पहले हो। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी अफ्रीका। कुछ और देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी अफ्रीका कहाँ है? सहारा उत्तरी अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है? सहारा रेगिस्तान। दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों सोनोरन मरुस्थल या ग्रेट बेसिन मरुस्थल। चीन और मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। चीन और मंगोलिया में कौन सा है दोस्तों? गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है, राइट आंसर ऑप्शन ए, 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चंद्रमा की द्रव्यमान 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी। और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री किसके नेता होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता हैं।
डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 फर्स्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुना जाता है, या और 2-3 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। राइट आंसर ऑप्शन है जहांगीर। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसकी। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकला में देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली का संमिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डिटेल देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निम्नतम लिंग अनुपात है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को फसलें कहा जाता है। कौन सी फसल होती है दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी रबी की फसल। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसल कौन सी होती है? रबी की फसल। डिटेल देख लेते हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म काल में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। उकाई बांध में स्थित है।
उकाई बांध कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड राज्य में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल उत्सव महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया। हॉर्नबिल पक्षी है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ESIEC का विस्तार क्या है? ESIC का विस्तार क्या है? इसकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा का अध्यक्ष दोबारा चुना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुना जाता है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। एक बाघ एवं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है दोस्तों? बाघ एवं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ ऊदबिलाव, गंगा, डॉल्फिन, नेवला, रीसस, बंदर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल देख लेते हैं। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आवर्ती फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1/, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दूध। डिटेल देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टोज के किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल तथा चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, और चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। और देख लेते हैं डिटेल में। कनाडा की राजधानी ओटावा। चीन की है बीजिंग। गुयाना की जॉर्ज टाउन। चिली की सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पंजाब की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। लक्षद्वीप की कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन डी जादूगर। राइट आंसर ऑप्शन डी जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए 2। डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 352 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करते थे। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंगलन भारतीय की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। कब करा दोस्तों? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन चुनता था उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगी हो या किसी भी रिलेटेड से आप वीडियो चाहते हो, कोई भी टॉपिक से, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी 2। राइट आंसर ऑप्शन डी 2। आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। आरपीएफ के सभी क्वेश्चन जो 2019 में प्रीवियस आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के हुए थे वो सभी हम लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।